मेरठ से चुनावी अभियान की शुरुआत, सहारनपुर से रैली और गाजियाबाद में रोड शो। पीएम मोदी के पश्चिमी यूपी में लगातार सक्रियता से ये समझा जा सकता है कि इस इलाके में बीजेपी की डगर पिछले चुनाव के मुकाबले आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये वही इलाका है जहां किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था और अभी भी एमएसपी की मांग को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। जानकारों का मानना है कि किसानों को साधने के लिए ही बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा और उनकी पार्टी आरएलडी को एनडीए में शामिल कर 2 सीटों पर समझौता कर लिया। कभी बीजेपी के खिलाफ हमलावर रहे जयंत चौधरी अब उसके गुण गाते दिख रहे हैं। जयंत चौधरी के खाते में जो 2 सीटें आई हैं, उनमें उनकी परंपरागत सीट बागपत और बिजनौर शामिल हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि इंडिया अलायंस के तहत जयंत चौधरी को 7 सीटें दी गई थी, जो बीजेपी के एनडीए से 5 ज्यादा सीटें थी। लेकिन जयंत चौधरी की पलटी ने उन्हें मजे हुए राजनेता होने से दूर कर दिया। जानकारों का यह भी मानना है कि ये वही जयंत चौधरी हैं जब उन्होंने कहा था कि हम चौनी थोड़े हैं जो पलटी मार जाएंगे, लेकिन अब उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। हालांकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि इसमें बीजेपी का ही फायदा है। जयंत चौधरी को महाराष्ट्र, शिवसेना और एनसीपी में 2 फाड़ से सीख लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में जयंत के साथ भी ऐसा हो जाए। खैर, ये तो रही जयंत चौधरी और बीजेपी के मित्रता की बात। अब आते हैं कि आखिर बीजेपी पश्चिमी यूपी में इतनी सक्रिय क्यों है। दरअसल बीजेपी की पश्चिमी यूपी की 27 सीटों पर नजर गड़ी हुई है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने इन 27 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 8 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली उनमें सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और मैनपुरी की सीट शामिल थी। वहीं साल 2014 के चुनावी परिणाम की बात करें तो बीजेपी ने एक तरह से पूरे पश्चिमी यूपी पर परचम लहराया था। इसमें जयंत चौधरी और उनके पिता अजीत सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा इस बार भी बीजेपी की यही कोशिश है कि पश्चिमी यूपी को साध कर साल 2014 वाले परिणाम को दोहराया जाए। बीजेपी के इस मिशन में इस बार तो जाट नेता जयंत चौधरी भी उनके साथ हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में डैमेज कंट्रोल करने के लिए कई प्रत्याशियों के टिकट भी काटे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण टिकट जनरल वीके सिंह का था, जो खुद पीएम मोदी के करीबी और उनके कैबिनेट साथी थे। जब उत्तराखंड टनल हादसा हुआ तो उसके रेस्क्यू के लिए पीएम मोदी ने खुद जनरल वीके सिंह की तारीफ की थी। लेकिन इनका टिकट कटना ये बताता है कि बीजेपी किसी भी एंटी इनकम्बेंसी को ढोने के मूड में नहीं है। जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर गाजियाबाद से मौजूदा विधायक अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है। हालांकि बीजेपी की कोशिश कितनी कामयाब होती है ये तो आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि पश्चिमी यूपी में उपजी एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह, अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक को मैदान में उतार दिया है। यूपी की राजनीति से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।